Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Dear children, welcome back to your English grammar class. As you know, your topic syntax is going on in English grammar, and we are reading the topics syntax of non-finites. In the previous video, we read participle, and today we shall study the next one, gerund. So first of all, we have to define what is gerund. हम कह सकते हैं कि gerund क्या होता है अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस करें, जोड़ें, तो जो हमें प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड gerund. ठीक है, जैसे सी प्लस ing इज इक्वल टू सीन. और कह सकते हैं वॉकिंग, कह सकते हैं सिंगिंग, कह सकते हैं स्मोकिंग. ठीक है जी. तो ये हमारे साथ क्या है, gerund है. यानी जो फॉर्मेशन होती है gerund की वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़कर. अगर हम पहचान की बात करें तो ये क्या करता है, नाउन का काम करता है, और सेंटेंस की हिंदी करने पर हिंदी क्रियाओं के अंत में नान इन्हें शब्द आता है. जैसे सीन देखना, टहलना, गाना और धूम्रपान करना. ठीक है जी. तो नान इन्हें शब्द आते हैं. एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है जी. और कह सकते हैं जैसे स्मोकिंग इज injurious to health. Swimming is a good exercise. ठीक है. तो इस प्रकार से टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छा व्यायाम है, और सिंगिंग इज ए गुड आर्ट. तो ये सारी क्वालिटीज क्या करती हैं, इनको हम gerund कहते हैं. gerund के कई तरीके से यूज होते हैं और इसके समकक्ष जो पैरेलल होते हैं कई प्रकार से यूज होते हैं. gerund का होता है gerundial infinitive, gerundial infinitive का होता है सिंपल infinitive. ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं, सेम अर्थ रखते हैं. अगर हम देखें gerund का प्रयोग यहां हमने किया, let us aim at doing our best. let us aim at doing our best, हम अपने सबसे अच्छा करने को उद्देश्य बनाएं. fruits are good to eat, तो ये क्या हुआ, let us aim at doing our best, gerund हुआ, क्योंकि क्या हुआ, ये आ गया doing. fruits are good to eat, फल खाने में अच्छे होते हैं, क्या हुआ, to eat हुआ, तो gerundial infinitive हो गया. everybody wishes to live happily, हर कोई खुशी से जीना चाहता है, क्या हो गया, सिंपल infinitive हो गया. और hearing a noise, I woke up, शोर सुनकर के मैं जाग गया, ये क्या हुआ, यह हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल
सेंटेंस के शुरू में। वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन, प्योर जीरंड हो गया। और लेट अस एम टू डू गुड, ये क्या हो गया हमारा? सिंपल इंफिनिटिव हो गया, सिंपल इंफिनिटिव। ठीक है जी। तो इस तरीके से इनके जो समानार्थी होते हैं, जो रचनाएं होती हैं, फॉर्मेशन होते हैं, वो निम्न तरीके से हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। इसके आगे हम देखें तो जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में समानताएं क्या होती हैं? जीरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर समानताएं देखें तो समानताएं होती हैं हमारी क्या जी? के जीरंड की रचना भी क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे वॉकिंग है, और आपका कह सकते हैं डूइंग है, ईटीसी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है? वो भी यही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ठीक है। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? इनमें अगर असमानता की बात करें हम, तो क्या होता है? जीरंड जो होता है हमारा, वो क्या करता है? नाउन का काम करता है। जीरंड नाउन का कार्य करता है, नाउन का काम करता है। जबकि पार्टिसिपल क्या करता है हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा क्या करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक है जी। जिसमें क्या आता है? हिंदी वाक्यों में कर या करके। ठीक है जी, शब्द आते हैं। तो दोनों तरह की बातें हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में समानताएं भी होती हैं और असमानताएं भी होती हैं। जीरंड अगला देखेंगे, जीरंड एंड जीरंडियल इंफिनिटिव। इंफिनिटिव, ठीक है जी। जीरंड और जीरंडियल इंफिनिटिव क्या होता है? जीरंड हमारा नाउन का काम करता है। ठीक है, जीरंड नाउन का कार्य करता है। जबकि जीरंडियल इंफिनिटिव, जीरंडियल इंफिनिटिव क्या करता है जी? जीरंडियल इंफिनिटिव हमारा किसका? एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का
कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के काम अलग हो जाते हैं, दोनों का कार्य अलग हो जाता है, लेकिन रचना क्या होती है, रचना दोनों की अलग होती है। जीरंड हमारा क्या होगा, जीरंड हमारा वही होगा जो हम पहले बताए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या हुआ जीरंड, ये हुआ जीरंड। और जबकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम जीरंडियल इंफिनिटिव। ठीक है जी, इस तरीके से, तो इस तरीके से कहते हैं इसको। और फिर आता है आपका जीरंड और सिंपल इन्फिनिटिव। जीरंड तथा सिंपल इन्फिनिटिव। ठीक है जी, ये क्या है, इसमें दोनों के कार्य समान होते हैं तथा दोनों क्या करते हैं जी, दोनों नाम का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस लें, जीरंड लें क्या, कि वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन। ठीक है, वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन, क्या है, जीरंड हुआ। ठीक है, और इन्फिनिटिव देखें तो इन्फिनिटिव जैसे लेट अस एम टू डू गुड, लेट अस एम टू डू गुड, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा सिंपल इन्फिनिटिव। तो इनको किसी की भी स्थान पर यूज कर सकते हैं, इनको कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे और हो सकता है, ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, जैसे हम देखें, ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ। ठीक है जी, ये क्या हुआ हमारा, जीरंड हुआ। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वॉज अफ्रेड, ठीक है जी, ही वॉज अफ्रेड टू टेल द ट्रुथ। ये क्या हुआ हमारा, ये सिंपल इन्फिनिटिव हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी रचनाएं कर सकते हैं। इनका हम, ये दोनों एक ही सेंस होता है इनका, और एक ही सेंस के लिए इनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, है ना जी, जरा रोकिए एक मिनट, कुछ ऐसी वर्ब, तो कुछ शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम क्या कर सकते हैं, केवल इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं, जीरंड का नहीं कर सकते। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जीरंड का यूज कर सकते हैं और इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर सकते। तो देखें ये वर्ड्स हैं, जैसे देखें कुछ
शब्दों के साथ केवल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इनके साथ जीरंड का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये शब्द हो सकते हैं डिक्लाइंस, डिक्लाइंस, ठीक है जी, एक्सपेक्ट्स, होप्स, ठीक है, और हो सकता है इंटेंट्स, इंटेंड और एडवाइस। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने, जैसे he hopes to win the game, he hopes to win the game। ठीक है जी, अगर हम इसको यहां पर ऐसे कर दें, he hopes of winning the game, ये सेंटेंस हमारा सही है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, he hopes of winning the game, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा, गलत हो जाए। ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स जिनके साथ हम जीरंड का यूज करते हैं, कुछ शब्दों के साथ हम केवल जीरंड का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का नहीं कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ये वर्ड्स हो सकते हैं अडिक्ट, असिस्ट, बैंड, अडिक्ट, असिस्ट, बैंड, BENT, क्या होगा, BENT, बैंड। और हो सकते हैं आपके जैसे डिजायरस, ड्यूटी, एक्सेल्स, डिजायरस, ड्यूटी, एक्सेल्स, ठीक है, और हो सकता है जैसे एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। इन शब्दों के साथ क्या करना चाहिए, हमें जीरंड का यूज करना चाहिए। ठीक है ना, जीरंड का। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, he is bent on attending the meeting, he is bent on attending द क्लास कर लीजिए। ठीक है जी, अब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, ये सेंटेंस हमारा सही है कि he is bent to attend the class। अगर ये हमने ऐसे लिख दिया तो सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। दैट्स तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका इन्फिनेटिव रह गया है उसको डिस्कस करेंगे, उसका स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।